बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा अमरेश और रानी मेघा रहते थे। उनका राज्य सुखी था, लेकिन वो दोनों अत्यंत मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ थे। राजा अमरेश हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए चिंतित रहते थे, लेकिन उस समय राज्य बहुत ही संघर्ष कर रहा था। फसलें खराब हो गई थी और लोगों में निराशा फैल गई थी। एक दिन राजा और रानी ने विचार किया कि वो एक सुनहरे महल की खोज में निकलेंगे, जिसके किस्से कहानियां हमेशा सुनाए जाते थे। वे दोनों सुनहरे महल की यात्रा के लिए निकल गए। जब वे जंगलों के बीच से यात्रा कर रहे थे, तब अचानक एक चमकती हुई सुनहरी महल उनकी नज़रों के सामने आ गई। यह महल इतना अद्भुत और सुनहरा था कि रानी मेघा ने कहा, यह तो किसी सपने जैसा है। राजा अमरेश ने महल की ओर बढ़ते हुए कहा, चलो अंदर चल के देखते हैं। जैसे ही उन्होंने महल के दरवाजे को खोला, एक जादुई नगर ने उनका स्वागत किया। महल के अंदर असीमित धन और अनमोल रत्न थे, लेकिन उनके साथ ही एक रहस्य भी था। महल में एक परी मिली, जिसने कहा, यह धन तुम्हारा है, पर इसका उद्देश्य केवल तुम्हारा सुख नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई है। यदि तुमने इसका दुरुपयोग किया, तो यही धन तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन जाएगा। राजा अमरेश ने परी की बातों पर ध्यान दिया और तय किया कि वह धन का उपयोग अपने राज्य की समस्याओं को हल करने के लिए करेगा। लेकिन तभी उनके राज्य का लालची मंत्री, जो कि राजा की दया और दानशीलता को जानता था, महल के रहस्य के बारे में जान गया। उसने सोचा, अगर मैं इस धन को अपने लिए हासिल कर लूं, तो मैं अमीर बन जाऊंगा। इसलिए उसने राजा अमरेश के खिलाफ एक खतरनाक योजना बनाई। मंत्री ने एक धोखे की योजना बनाई और राजा से कहा कि लोग महल के धन को देखकर उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। राजा अमरेश ने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने खुद यह देखा तो उन्हें समझ आया कि मंत्री उन्हें धोखा दे रहा है और उससे कहा, धन केवल तब तक सार्थक है जब तक इसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। तुम्हारी लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। इसके बाद राजा ने मंत्री को महल से निकाल दिया। अब राजा अमरेश ने उस सुनहरे महल के धन का उपयोग करके अपने राज्य को पुनर्जीवित किया। उन्होंने खेतों में नई फसलें बोई और अपनी प्रजा को खाद्य सामग्री और सुख सुविधाएं प्रदान की। धीरे धीरे राज्य फिर से खुशहाल हो गया। राजा और रानी ने अपने अनुभव से यह सीखा कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं होती, बल्कि करुणा और दया में भी होती है। राजा अमरेश और रानी मेघा ने अपने राज्य को इस जादुई धन के जरिए फिर से खड़ा किया और हमेशा के लिए खुशहाल जीवन व्यतीत किया।